अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का प्रशासन अब वीज़ा नियमों को लेकर एक और बड़ा कदम उठाने की तैयारी में है। अमेरिकी विदेश विभाग के दस्तावेजों के मुताबिक करीब 2 लाख विदेशी नागरिकों के B1 और B2 वीज़ा की समीक्षा की जा रही है। ये वही लोग हैं जो बिजनेस, पर्यटन या किसी दूसरे अस्थायी उद्देश्य से अमेरिका पहुंचे थे, लेकिन वहां पहुंचने के बाद उन्होंने असाइलम यानी शरण के लिए आवेदन कर दिया। अगर इतनी बड़ी संख्या में वीज़ा रद्द किए जाते हैं तो ये अमेरिका में एक साथ इतनी बड़ी संख्या में वीज़ा निरस्त करने की सबसे बड़ी कार्रवाइयों में से एक हो सकती है। हालांकि अभी ये अंतिम फैसला नहीं है। अमेरिकी प्रशासन पूरी प्रक्रिया की समीक्षा कर रहा है और कितने वीज़ा आखिरकार रद्द किए जाएंगे इसकी संख्या बदल भी सकती है। साथ ही इस फैसले को अदालत में चुनौती दिए जाने की संभावना भी बनी हुई है। अब सबसे पहले समझिए कि B1 और B2 वीज़ा होता क्या है। B1 वीज़ा आमतौर पर बिजनेस से जुड़े अस्थायी दौरे के लिए होता है, जबकि B2 वीज़ा पर्यटन, छुट्टियां, रिश्तेदारों से मिलने या कुछ अन्य सीमित अस्थायी यात्राओं के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यानी इन वीज़ा का मूल उद्देश्य अमेरिका में स्थायी रूप से बसना नहीं है। व्यक्ति को एक निश्चित उद्देश्य से अमेरिका जाने और तय नियमों के मुताबिक रहने की अनुमति मिलती है। अब विवाद इस बात को लेकर है कि कुछ लोग इन अस्थायी वीज़ा पर अमेरिका पहुंचने के बाद असाइलम का दावा कर रहे हैं। बताते हैं कि असाइलम दरअसल क्या होता है। अगर किसी व्यक्ति को अपने देश में धर्म, नस्ल, राष्ट्रता, किसी विशेष सामाजिक समूह या राजनीतिक विचारों जैसे आधार पर उत्पीड़न या गंभीर खतरे का डर है तो अमेरिका में शरण के लिए आवेदन कर सकता है। लेकिन असाइलम के लिए आवेदन करना और असाइलम मिल जाना दो अलग अलग बातें होती हैं। आवेदन करने के बाद अमेरिकी अधिकारी उस दावे की जाँच करते हैं और उसके बाद फैसला होता है और यहीं से ट्रंप प्रशासन का सवाल शुरू होता है। अमेरिकी सरकार का कहना है कि वो ऐसे लोगों की पहचान करना चाहती है जो अमेरिका में कम अवधि के लिए आने की बात कहकर दाखिल हुए, लेकिन देश में पहुंचने के बाद वहां स्थायी रूप से रहने के लिए असाइलम की प्रक्रिया शुरू कर दी। प्रशासन इसे इमिग्रेशन सिस्टम के दुरुपयोग से जोड़कर देखता है। बताया जा रहा है कि फिलहाल 2016 से 26 के बीच जारी किए गए B1 B2 वीज़ा की समीक्षा की जा रही है। इस प्रक्रिया में अमेरिकी विदेश विभाग के साथ डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी यानी DHS भी शामिल है। यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझना ये ज़रूरी है। वीज़ा रद्द होने का मतलब ये नहीं है किसी व्यक्ति को उसी वक्त अमेरिका से उठाकर बाहर निकाल दिया जाएगा। अगर किसी व्यक्ति ने पहले से असाइलम के लिए आवेदन किया हुआ है और उसका मामला अभी लंबित है तो उसकी इमिग्रेशन स्थिति अलग प्रक्रिया के तहत तय हो सकती है। वीज़ा रद्द होने के बाद वो व्यक्ति अपने पुराने B1 या B2 वीज़ा के आधार पर अमेरिका में रहने का दावा नहीं कर सकता, लेकिन उसके असाइलम मामले का फैसला अलग कानूनी प्रक्रिया के तहत हो सकता है। यानी यहाँ दो चीज़ें अलग अलग हैं, वीज़ा स्टेटस और असाइलम केस। अब सवाल है कि अमेरिका अचानक इतनी बड़ी संख्या में लोगों की समीक्षा क्यों कर रहा है। देखिए, इसके पीछे ट्रंप प्रशासन की व्यापक इमिग्रेशन पॉलिसी को समझना होगा। ट्रंप लंबे समय से अवैध इमिग्रेशन वीज़ा के दुरुपयोग और अमेरिका में बिना वैध आधार के लंबे समय तक रहने के खिलाफ सख्त नीति की बात करते रहे हैं और उनका एक प्रशासन की कोशिश है कि अमेरिका में कौन प्रवेश कर रहा है, किस उद्देश्य से कर रहा है और देश में प्रवेश करने के बाद उसकी गतिविधियां उसके वीज़ा की शर्तों से मेल खाती है या नहीं, इन सब की ज़्यादा सख्ती से जांच की जाए। इस कार्रवाई का एक बड़ा सवाल कि वीज़ा और असाइलम सिस्टम के बीच संतुलन का भी है। आलोचक सवाल उठा सकते हैं कि अगर कोई व्यक्ति वास्तव में अपने देश में उत्पीड़न का शिकार है, अमेरिका पहुंचने के बाद असाइलम मांगता है, तो सिर्फ इस आधार पर उसका वीज़ा रद्द करना कितना उचित होगा। दूसरी तरफ सरकार का तर्क है कि अगर कोई व्यक्ति शुरुआत में अमेरिका आने का उद्देश्य कुछ और बताता है और बाद में उस वीज़ा का इस्तेमाल लंबे समय तक रहने के लिए करता है तो सिस्टम की विश्वसनीयता पर सवाल उठता है। यानी बहस सिर्फ 2 लाख वीज़ा की नहीं है, असली बहस ये है कि अमेरिका अपने इमिग्रेशन सिस्टम में नियमों की सख्ती और शरण मांगने के कानूनी अधिकार के बीच संतुलन कैसे बनाएगा और इसका असर अमेरिका में रह रहे उन तमाम विदेशी नागरिकों पर पड़ सकता है जिनके पास अस्थायी वीज़ा है लेकिन उन्होंने बाद में इमिग्रेशन या असाइलम प्रक्रिया शुरू की। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये 2 लाख सभी वीज़ा रद्द होंगे। फिलहाल इसका जवाब नहीं है। अमेरिका सरकार अभी समीक्षा कर रही है और अंतिम संख्या इससे कम या ज़्यादा हो सकती है। ये भी देखना होगा कि किन मामलों में वास्तव में वीज़ा रद्द किया जाता है और किन मामलों में व्यक्ति की दूसरी कानूनी स्थिति को देखते हुए अलग फैसला लिया जाता है। और अगर प्रशासन बड़े पैमाने पर वीज़ा रद्द करता है तो इसके खिलाफ कानूनी चुनौती भी संभव है। ऐसे मामलों में अदालतें ये भी देख सकती हैं कि सरकार ने अपनी कार्रवाई के लिए किस कानूनी आधार का इस्तेमाल किया और क्या संबंधित लोगों को उचित प्रक्रिया यानी कि ड्यू प्रोसेस का अधिकार दिया गया है। तो कुल मिलाकर कहानी ये है कि ट्रंप प्रशासन अब अमेरिका के टूरिस्ट और बिजनेस वीज़ा सिस्टम की पुरानी फाइलें खोलकर देख रहा है। खासतौर पर उन लोगों पर नज़र है जिन्होंने B1 B2 वीज़ा पर अमेरिका में प्रवेश किया और बाद में असाइलम के लिए आवेदन किया। अगर समीक्षा के बाद बड़ी संख्या में वीज़ा रद्द किए जाते हैं तो ये ट्रंप प्रशासन की
सख्त इमिग्रेशन नीति का एक और बड़ा कदम होगा। लेकिन अंतिम फैसला आने तक ये कहना जल्दबाजी होगी कि सभी 2 लाख लोगों के वीज़ा रद्द हो जाएंगे।